आज तो पूरा दौड़ना ही है। कहानी की शुरुआत अभिषेक और रेनू से होती है, जहां पर सुबह सुबह रेनू अभिषेक को जल्दी उठकर चाय नाश्ता करके अपने ऑफिस जाने के लिए कहती है, क्योंकि उसे अब दिन भर अपनी दोस्त प्रिया के साथ गप्पे शप्पे मारने हैं। फिर अभिषेक उठकर फ्रेश होके चाय नाश्ता करने लगता है, जहाँ पर अभिषेक रेनू से कहता है कि ये प्रिया आजकल ज़्यादा ही हमारे घर पर आ रही है। तो रेनू कहती है कि मैं सारा दिन घर में अकेली रहती हूँ, तो कोई ना कोई तो चाहिए ना बातें करने के लिए, इसलिए मैं रोज़ उसे बुलाती हूँ। प्रिया रेनू की सबसे अच्छी और करीबी दोस्त है। फिर अभिषेक अपने ऑफिस जाने के लिए निकलता है, तभी प्रिया आकर उनसे हालचाल पूछती है। अभिषेक अपना हालचाल बताकर वहाँ से चला जाता है और प्रिया अंदर आकर रेनू से कहती है कि तेरा पति ना बहुत ही शर्मिला है। क्या तेरा पति सच में तुझे मजे दे पाता है या शर्म के मारे अपना मुंह छुपाने लगता है? तो रेनू कहती है कि वो रोज़ अपने दिलो जा से कोशिश करते हैं, पर उनकी खटारा गाड़ी हर बार बीच में ही रुक जाती है, जिस पर प्रिया हंसकर कहती है कि मेरा तो सब कुछ सेट है। अगर मुझे मेरा पति खुश नहीं कर पाया तो वो मेरा बॉयफ्रेंड है ना, वो मुझे खुश कर देगा और इसकी भनक किसी को भी लग नहीं सकती। अब बातों बातों में प्रिया रेनू को सजेशन देने लगती है कि ये सामने वाला फ्लैट है ना, ये तू किसी को रेंट पे दे दे, जिससे कि यहाँ पर किराएदार आएंगे और तेरा अकेलापन भी दूर हो जाएगा और फिर तुझे मेरी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। प्रिया उसे अच्छी तरह से समझाती है और रेनू को भी ये बात अच्छी लगती है। फिर रात को अभिषेक और रेनू का पलंग तोड़ वाला सीन आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर अभिषेक अपने दिलो जा से रेनू की ठुकाई करने लगता है, पर उसकी झुक झुक वाली खटारा गाड़ी फिर से 2 मिनट में ही बंद हो जाती है और रेनू को आधा अधूरा प्यार देकर कहता है कि थकान की वजह से मैं ज़्यादा देर तक कर नहीं पाता, मुझे माफ़ कर देना। फिर अगले दिन रेनू अभिषेक के पास आकर उसे एक्स्ट्रा इनकम के बारे में बताने लगती है। वो कहती है कि तुम्हारी जॉब तो परमानेंट नहीं है और हमारा साइड वाला फ्लैट भी खाली ही रहता है, तो क्यों ना हम उसे रेंट पर दे दें, उससे हमारी अलग इनकम भी जनरेट होगी और फिर तुम भी मुझे थोड़ा टाइम दे पाओगे। अब अभिषेक रेनू की बातों को अच्छी तरह से समझकर मान जाता है और फिर ये दोनों फ्लैट के गेट पर पोस्टर चिपकाने जाते हैं। तभी अमन और सोनू नाम के 2 लड़के किराए की रूम ढूंढते हुए इनके फ्लैट के पास आते हैं। सोनू की नज़र तो उस पोस्टर पर होती है, पर अमन की नज़र तो सिर्फ रेनू के कमर तक जाती है। फिर अमन और सोनू पूरी डिटेल्स पूछने के लिए दोनों के पास आते हैं और कहते हैं कि हमें किराए की रूम चाहिए। तो अभिषेक रूम्स फैमिली वालों के लिए है ये कहता है, पर रेनू अभिषेक को समझाती है कि पहले ही दिन हमें किराएदार मिल गए हैं, तो फिर क्यों हम टाइम वेस्ट करें। फिर रेनू एक रूम का 4000 रुपये किराया बताती है, तो अमन दोनों रूम का 5000 रुपये देने के लिए मान जाता है, जिसके लिए रेनू मान जाती है। फिर अमन सोनू से पैसे मांगता है और 10,000 उनको एडवांस में दे देता है। फिर दोनों रूम देखने के लिए अंदर जाते हैं, जहाँ पर बेड भी नहीं होता, पर अमन को तो सिर्फ भाभी की प्यारी प्यारी कमर जो देखनी है। अब अमन और सोनू यहाँ पर कल से रहने वाले हैं। अभिषेक दोनों को रूल्स और रेगुलेशन बताता है। यहाँ पर अमन ने अपनी मनमानी करके सोनू को फंसाया है। अमन ने सोनू की एक भी नहीं सुनी। अब आगे इनके साथ क्या होने वाला है ये तो देखने वाली बात है। अब अगले दिन अमन और सोनू अपना सामान वामान लेकर रेनू के घर आते हैं। रेनू दोनों को चाय पीने के लिए बुलाती है, फिर दोनों चाय पीने जाते हैं। रेनू चाय लेकर आती है और झुकती है, तो अमन को उनके बड़े बड़े संतरों के दर्शन हो जाते हैं, जिसे देखकर अमन का छोटा चेतन खड़ा हो जाता है। अब दोनों अपना परिचय रेनू को देते हैं और रूम की चाबी लेकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर रात को अभिषेक ऑफिस से लौटकर आता है और आते ही रेनू पर प्यार बरसाने लगता है, यानी कि अब अभिषेक ने अपना इंजन ठीक करवा के आया है, यानी कि अब वो जम के पलंग तोड़ करने वाला है। पर इस बार भी उसकी जुगजुग गाड़ी बीच रास्ते में ही बंद पड़ जाती है और इस रात भी रेनू के अरमान सपनों में ही रह जाते हैं। फिर रेनू उदास होकर बाहर टहलने आती है, तभी उसे सोनू और अमन आते हुए दिखाई देते हैं। वो उनको अपने पास बुलाकर उनसे क्या छुपा कर ले जा रहे हो ये पूछने लगती है, तो दोनों उनको फुसला के रूम में चले जाते हैं और दोनों स्मोक और ड्रिंक करने लगते हैं। फिर कुछ दिनों बाद सोनू अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर रूम पर आता है और अमन भाभी के घर की ओर देखने लगता है ताकि ये पकड़े ना जाए। अमन को कोई भी नहीं दिखता, तो वो उनको अंदर जाने के लिए कहती है कि तभी रेनू आ जाती है और उनकी नज़र सोनू और उस लड़की पर पड़ जाती है। तो रेनू उनके पास आकर उस लड़की के बारे में पूछती है। इस बार भी ये दोनों रेनू को चूतिया बना ही लेते हैं और उस लड़की को अंदर ले ही जाते हैं। फिर सोनू अमन को सिक्योरिटी गार्ड बनने के लिए कहता है और वो रूम के अंदर पेलम पिलाई वाला खेल खेलने लगता है। इधर बाहर रेनू फिर से आ जाती है, तो अमन उन्हें रूम से दूर ले जाता है, जहाँ पर रेनू
अमन के साथ बड़ी उमस भरी बातें करने लगती है, जिसके कारण अमन को लगता है कि ये तो आसानी से मेरे साथ सेट हो जाएगी, अब क्या होगा और क्या नहीं ये तो आपको थोड़ी देर में ही पता चल जाएगा। फिर अगले दिन रेनू टीवी ऑन करके टीवी देखने लगती है, पर वो टीवी देखकर बोर हो जाती है, जिसके बाद वो अमन को फ़ोन करके उसे अपने घर पर बुलाती है, जिसके बाद तुरंत अमन उनके पास चला जाता है, जहाँ पर अमन उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने लगता है। पर यहाँ पर रेनू की नज़र सिर्फ अमन पर ही टिकी रहती है, यानी कि अब रेनू के इरादे कुछ अलग ही है। अब वो अपनी आग को अमन के पसीने से बुझाना चाहती है, जिसके बाद रेनू अमन के साथ प्यार भरी बातें करके उसको उकसाती है। और फिर क्या, अमन रेनू भाभी को कुत्ते की तरह चाटने लगता है। यहाँ पर अमन भाभी को ऐसा पेलता है जिससे कि रेनू को आज तक का सबसे अच्छा प्लेजर मिलता है। दोनों पलंग तोड़ करके बहुत ही खुश हो जाते हैं। फिर अगले दिन अभिषेक अपने ऑफिस के लिए रवाना होता है और उसके जाते ही रेनू अमन को बुलाकर फिर से संतुष्टि प्राप्त करने लगती है। अब ये दोनों हर दिन गपागप करने लगते हैं और रात को मोबाइल में गंदी चैटिंग करके एक दूसरे को खुश करने लगते हैं। हर दिन ये दोनों मिलने लगते हैं और एक दिन अभिषेक की नज़र इन पर पड़ जाती है। अभिषेक को दोनों पर शक होने लगता है, जिसके बाद अभिषेक सोनू और अमन को वार्निंग देकर आता है। फिर रात को अभिषेक चुपचाप से सोनू के रूम पर आता है और किराया बढ़ाने की बात करता है, यानी कि अब दोनों को महीने के 10,000 रुपये देने पड़ेंगे, जिसके लिए अमन मान जाता है। और इसी की वजह से अभिषेक को अब पूरा शक हो ही जाता है। अभिषेक ये सारी बातें अपने दोस्त को बताता है, जिसे सुनकर वो इसका सोल्यूशन देता है। वो कहता है कि मैं भी किराए की रूम ढूंढ रहा हूँ, तो क्यों ना मैं तेरे यहाँ शिफ्ट हो जाऊँ। अभिषेक को अपने दोस्त का आइडिया अच्छा लगता है, जिसके बाद सोनू और अमन अपना सामान पैक करके वहाँ से चले जाते हैं। जाते समय रेनू अमन से माफ़ी मांगने लगती है और उसे कोई भी बहाना बनाकर रोज़ आने के लिए कहती है। अब क्या होगा और क्या नहीं ये आपको आगे पता चलेगा। फिर रात को रेनू फिर से बाहर टहलने आती है, तभी उसे नया किराएदार अनुज आते हुए दिखाई देता है, तो दोनों पास आकर बातें करते हैं। यहाँ पर अनुज कहता है कि मैं अब आ गया हूँ, मैं आपको बोर होने नहीं दूंगा। और इसी के साथ इस वेब सीरीज़ का सीज़न 1 यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अब सीज़न 2 में क्या होने वाला है ये जानने के लिए मेरे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो की लिंक अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। आपको इस वेब सीरीज़ में हिरल, रणदिया, सर्व सिंह, गौरव शर्मा, अंकुश बम्पल और बलराम ये सभी आपको लीड रोल में दिखाई देने वाले हैं। सभी ने मिलकर बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है और आपको ये वेब सीरीज़ पूरी प्राइम शॉट के ऐप पर देखने को मिलेगी। सो जाइए और जल्दी से इस वेब सीरीज़ को देख लीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए गुड बाय। मिलते हैं अभी अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।